जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आप भी अपने दुश्मनों से यदि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि दुश्मन आपको खत्म करना चाहता है, मारना चाहता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, या फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है, तो दोस्तों ये टोटका जो है एक लौंग, और इस कागज पर आपको बस ये लिखना है। इस कागज पर काले कलर के मार्कर से ये प्लस का निशान बना करके, मैं पूरा टोटका आपको आज लास्ट में बिल्कुल लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त टोटका मैं बताने जा रहा हूँ। बस आप काली माता के मंदिर पर जाकर शत्रु के घर में फेंक देंगे, या शत्रु जिस दिशा में रहता है उस दिशा में यदि फेंक देंगे तो आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। आपके शत्रु की 12 बज जाएगी, बैंड बज जाएगी, मान लीजिए उसकी वाट लग जाएगी। और दोस्तों आपका जो शत्रु आपको बहुत ज्यादा आंखें दिखा रहा था, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। यदि आप शत्रु को मारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टोटका है। बहुत ही जबरदस्त टोटका होने जा रहा है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके पास जो वीडियो पहुंची है हनुमान जी की कृपा से पहुंची है, तो बालाजी की कृपा यदि आपके ऊपर है तो आपके पास निश्चित रूप से ये वीडियो पहुंची है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों देखिए, आप अपने जीवन में जैसे व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति हो, शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। आप शत्रु से मान लीजिए घिरे हुए रहते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने तमाम यूट्यूबरों की वीडियो देख ली लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, मैं औरों की तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी कह सकता हूं कि यदि आपने मेरा वीडियो पूरा देख लिया, कि आपने मेरा वीडियो यदि लास्ट तक देख लिया, पूरा देख लिया, तो यकीन मानिए आपने यदि उस तरीके से वो टोटका किया तो 100% आपको फायदा दिखेगा, 100% आपके शत्रुओं का नाश होगा। दोस्तों इस बात की गारंटी है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि लोग जो है वीडियो नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप भी यदि वीडियो नहीं देखते हैं पूरा, तो फिर आपके क्या पल्ले पड़ेगा? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। इस कारण से वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो पूरा देखने के बाद ही इस टोटके को कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, उससे क्या इंसान पूरा वीडियो नहीं देख रहा, अब आधा अधूरा ज्ञान ये लेकर के यदि आप उस टोटके को करेंगे तो कहां से वो सिद्ध होगा। तो इस वजह से आपको पूरा वीडियो देखना है। कुछ भी नहीं है, एक मामूली, इसमें कोई मंत्र भी आपको नहीं पढ़ना, किसी तरह का कोई मंत्र, बिल्कुल सटीक टोटका है। यदि आपने कर लिया ना तो आपके शत्रु का निश्चित रूप से नाश हो जाएगा। और दोस्तों जो आपके गुप्त शत्रु होंगे, जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं या आपको मारने की कोशिश करते हैं, या फिर यूं मान लीजिए कि आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, है ना, पीठ पीछे आपसे नफरत करते हैं, तो वो दुश्मन भी आपके सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो विशेष रूप से इस टोटके को जरूर कीजिए, बहुत ही जबरदस्त टोटका है दोस्तों। और एक बार आपने इस टोटके को कर लिया तो आपको किसी दूसरे टोटके की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। चाहे वो 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे कितने भी शत्रु हों, वो निश्चित रूप से खत्म होंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप टोटका घर पे करते हैं तो मान लीजिए उसका 10 गुना फायदा मिल रहा है, तो यदि आप किसी टोटके को मंदिर में करेंगे तो 100 गुना फायदा मिलेगा, और यदि किसी सुनसान जगह पर टोटका करेंगे तो आपको उसका 1000 गुना फायदा मिलता है। इसी तरह से टोटके किए जाते हैं। दोस्तों देखिए, इस टोटके को आपको कि कोई दिन नहीं है इसका फिक्स, आप किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। जिस दिन आप इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को आप जिस दिन देख रहे हैं, उसी दिन भी इस टोटके को कर सकते हैं हाथों हाथ। यदि आपको हनुमान जी की कृपा से वीडियो मिल गया तो निश्चित रूप से इस टोटके को कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, तब जाकर के टोटका समझ आएगा। बहुत ही सरल सा टोटका है। अब आपको क्या करना है, एक लाइन बिना का कागज लेना है। अब इस टोटके को सुन लिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक लाइन बिना का कागज लें, और एक लाइन बिना का कागज लेकर के आपको एक काले कलर का मार्कर लेना है। अब दोस्तों आपको अपने घर में, यदि आप अपने घर में इस टोटके को कर रहे हैं तो घर में फिर दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएं। यदि आप इसको मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएं। यदि आप इसको कहीं सुनसान जगह पर कर रहे हैं तो वहां पर आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, लेकिन होना आपको दक्षिण दिशा में ही, आपका फेस जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, ठीक है। और बहुत से लोग मंदिर नहीं जा सकते, तो मैं आज ऐसा ही टोटका बता रहा हूं जो कि आप उसको घर से मंदिर पे ले जाएंगे और फिर वहां पे इसको करेंगे, है ना। निश्चित रूप से दोस्तों, और मंदिर कौन सा होना चाहिए? मंदिर होना चाहिए काली माता का मंदिर। यदि आपके आसपास कोई काली माता का मंदिर है, या फिर आपके आसपास हनुमान मंदिर है, तो वहां पर आप चले जाएं। देखिए इस टोटके को कैसे करेंगे, हम सुबह के समय या शाम के समय, दोनों समय कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम, आप इस टोटके को कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक काले कलर का मार्कर ले लें, एक लाइन बिना का कागज ले लें, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल ब्लैंक और कोरा कागज ले लें। अब दोस्तों बिल्कुल कोरा कागज लेने के बाद आपको क्या करना है, इस पर एक प्लस का निशान लगाना है। जैसे आपको प्लस का निशान लगाते हैं, ऐसे प्लस का निशान आपको लगाना है, और प्लस के निशान के ऊपर की तरफ आपको शत्रु का नाम लिखना है। देखिए जो प्लस का निशान आपको बनाना है वो भी काले कलर के मार्कर से बनाएं, और उसके ऊपर आपको शत्रु का नाम लिखना है, और उसके नीचे आपको ये मंत्र है, ये लिखना है, ओम श्री भैरवाय नमः। ये आपको मंत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे? नीचे की तरफ जैसे प्लस का निशान बनाया, प्लस के निशान के ऊपर आपको क्या लिखना है? शत्रु का नाम। अब यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते, आपको लगता है आपके गुप्त शत्रु हैं या एक से ज्यादा शत्रु हैं, क्योंकि यहाँ तो एक ही शत्रु का नाम आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते
तो आप केवल वहां पर शत्रु लिख देंगे, यानी जहां पे प्लस बनाया था तो प्लस के ऊपर आपको शत्रु लिखना है, और प्लस के नीचे की तरफ, प्लस के ऊपर आपको शत्रु लिखना है, और प्लस के नीचे की तरफ आप क्या लिखना है, आपको ओम श्री भैरवाय नमः ये मंत्र लिखना है। आपको कोई पढ़ना नहीं है मंत्र, केवल मात्र मंत्र लिखना है, ठीक है। अब मंत्र लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस पर आपको जितने शत्रु का आपके नाम के, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो अजय में कितना अक्षर है, 3 अक्षर, तो आपको 3 रक्त गुंजा के बीज लेने हैं, ठीक है। 3 अक्षर है तो 3 लेना है, 4 अक्षर है शत्रु के नाम में, इसमें मात्राओं को काउंट मत करना, मात्राएं नहीं गिननी इसमें आपको, ठीक है। आपको केवल अक्षर गिनने हैं। जैसे अजय में 3 अक्षर है तो आपको 3 रक्त गुंजा के बीज लेने। ये रक्त गुंजा के बीज आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इस तरह के रक्त गुंजा के बीज होते हैं। और यदि आपके जैसे मान लीजिए ज्यादा शत्रु के, जैसे मान लीजिए आपको शत्रु का नाम ही पता नहीं है, अब शत्रु का नाम यदि आपको पता नहीं है तो आपको 9 रक्त गुंजा के बीज लेने पड़ेंगे। कितने, इसमें आपके सारे शत्रु आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके कितने भी शत्रु, 1000 हो, लाख हो, कितने भी हो, और आप जानते ही नहीं हो कितने शत्रु हैं, क्योंकि गुप्त शत्रु का तो नाम हम जानते नहीं है। तो आप क्या करें, 9 रक्त गुंजा के बीज लें। यदि आपने कागज पर शत्रु लिखा मात्र, तो आपको 9 रक्त गुंजा के बीज लेने, और यदि आपने शत्रु का नाम लिखा है तो जितने शत्रु के नाम के अक्षर हैं उतने रक्त गुंजा के बीज लेने। अब इस कागज पर आपको ये रक्त गुंजा के बीज रख लेने हैं, और आपको एक लौंग लेनी है। अब दोस्तों एक लौंग लेने के बाद इसकी पुड़िया बना लेनी है। पुड़िया बना करके आपको जाना है मंदिर। कौन से मंदिर जाना है, या तो आप काली माता के मंदिर जाएं या हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां पर आपको इस पुड़िया को अपने दाएं हाथ में लेना है। अपने दाएं हाथ में पुड़िया को ले लें और पुड़िया को खोल लें। जो आपने कागज की पुड़िया थी उसको खोल लें, और खोल करके आपको आंख बंद करके काली माता के मंदिर पे, हनुमान जी के मंदिर के सामने आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, और उसके साथ जो भी आप करना चाहते हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। कि मान लीजिए उसको मारण करना चाहते हैं, है ना, तो आपको ये करना, जैसे मान लीजिए आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, हे काली माता, मेरे ये दुश्मन है और ये शत्रु है, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मेरी जिंदगी में ये मुझे बिल्कुल हड़काने लग गया है, और ये मुझे धमकियां देता है, या फिर कोर्ट कचहरी का झूठा केस मेरे पर फंसा दिया है ना, मुझे कोर्ट कचहरी के केस पे फंसा दिया है, उसमें घसीट रहा है, या फिर ये मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, या मुझसे दुश्मनी निकालना चाहता है। ये कुछ भी आप, जो भी आपकी मनोकामना है शत्रु से रिलेटेड, वो आप वहां आंख बंद करके बोल सकते हैं। बोलने के बाद आपके माइंड में शत्रु का चेहरा सामने आ जाना चाहिए। अब जैसे आप शत्रु को नहीं जानते, बहुत से लोग शत्रु नहीं जानते, बहुत से गुप्त शत्रु होते हैं, तो चेहरा सामने नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बस शत्रु का ध्यान कीजिए कि आप ये जितने भी शत्रु हैं वो सब खत्म हो जाए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको मंदिर पर ढोक देनी है। ढोक देने के बाद आप मंदिर से बाहर आ जाए। मंदिर से बाहर आने के बाद आपको ये जो लाल रक्त गुंजा के जो बीज हैं, ये लाल रक्त गुंजा के बीज आपको उस दिशा में फेंकने हैं जहां पे आपका शत्रु रहता है। अब जैसे आपको ये तो पता होगा शत्रु की दिशा। देखिए दोस्तों, जिसका शत्रु है, मतलब जिसका जो शत्रु का नाम जानता है, उसको तो ये दिशा पता है मंदिर से कि किधर की तरफ वो शत्रु रहता है, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, जिधर भी वो शत्रु रहता है उधर की तरफ ये लाल रक्त गुंजा के बीज आपको फेंक देने। ठीक, अब मान लीजिए जिसको शत्रु का नाम नहीं पता तो वो क्या करेगा, तो वो लाल रक्त गुंजा के बीजों को चारों दिशाओं में फेंकेगा। जिसको शत्रु का नाम नहीं पता था उसने कागज में शत्रु लिखा था और उसके लाल रक्त गुंजा के बीजों की संख्या थी 9। तो आपको 9 बीजों की संख्या इसलिए लिवाई क्योंकि 2 बीज आपको, जैसे 2 बीज उठाए और आपको पूर्व दिशा में फेंकना, फिर 2 बीज उठाए फिर पश्चिम में, फिर 2 बीज उठाए फिर दक्षिण में, और 2 बीज उठा करके आपको फिर उत्तर में फेंकना है। ये 8 बीज हो गए। अब 1 बीज जो बचा उसको ऊपर की तरफ फेंकना है, आसमान की तरफ उसको फेंकना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो कागज बचा है और एक जो लौंग बची है उसको आप जला दें। वहीं पर मंदिर के बाहर निकल के आप वहां पर माचिस ले जाएं, माचिस से इस पूरे कागज को लौंग सहित आपको जला देना है, और जलाने के बाद आपको घर पे लौट आना है। बस आपका काम हो गया दोस्तों। ये मान लीजिए कि आपके जो भी शत्रु हैं, जितने भी आपको परेशान कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं या गृह कलेश करवा रहे हैं, या फिर बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो आपके धन दौलत के पीछे पड़े रहते हैं, बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो आपका धंधा बांध देते हैं, आपको जो है आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं, क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है तो लोग तरक्की से चिढ़ते हैं, एक दूसरे की तरक्की से चिढ़ते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्या की भावना आपके आसपास दिख रही है आपको, और आपको लगता है कि यार ईर्ष्या की भावना यहाँ आसपास हो रही है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको इस लाल रक्त गुंजा के बीजों का प्रयोग करना चाहिए और इस लौंग को जला देना चाहिए। बस आपका कार्य हो गया। और यदि आपको अपने शत्रु का घर पता है तो इस लाल रक्त गुंजा के इन बीजों को आप उसके घर में भी डाल सकते हैं। यदि दोस्तों उसके घर में आपने डाल दी तो उसके घर में इतनी भयंकर लड़ाई झगड़े होंगे कि उस शत्रु को, जो आपका शत्रु था, उसको घर वाले उसको घर से बाहर निकाल देंगे। इतना जबरदस्त लड़ाई झगड़ा उसके घर में हो जाएगा और कभी सुलह का वातावरण नहीं होगा। यानी कि वो शत्रु आप पर करवाना तो बहुत दूर की बात है, वो खुद ही अपने आप में बहुत ज्यादा, खुद ही अपने आप में इतना वो इस तरह से हो जाएगा
कि वो खुद ही अपने आप को संभालना शुरू कर देगा, आपकी तरफ तो ध्यान देगा ही नहीं, यानी कि आपकी तरफ उसका ध्यान देना बंद हो जाएगा और आप अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। दोस्तों इस टोटका जरूर कीजिएगा, किसी भी दिन कर सकते हैं आप, जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हैं उसी दिन कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से ये वीडियो आपके पास पहुंचा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, वीडियो देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप टोटके को अच्छे से कर सकें और अच्छे से सीख सकें, इसलिए हम कहते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमसे आज्ञा लीजिए, कमेंट बॉक्स में हमसे आज्ञा लीजिए कि हाँ गुरुजी हम इस वीडियो को करने जा रहे हैं, इस टोटके को करने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।